Hey friends, welcome back to my channel. It's Poonam and you're watching me on Gista English. Well friends, today's session is gonna be all about Kahavate, which in English is known by proverbs. We all have experienced like our नाना नानी दादा दादी वो लोग किसी एक टॉपिक पे एक ऐसी कहावतें बोल दिया करते थे जो पूरे ही सिचुएशन को सम अप कर देती थी। जैसे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, दाल में कुछ काला है, समथिंग लाइक दीज कहावतें। और ऐसे ही कुछ कहावतें हैं जो सुन सुन के हमको भी इवन याद हो चुकी है और हम भी उसे यूज कर लेते हैं अपने रेगुलर कन्वर्जेशंस में, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। But sometimes you must be wondering कि इन कहावतों को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, so that these कहावतें sounds more classy, more attractive, not outdated. Obviously, this will enhance your language and impress others. So friends, today's session is gonna be all about this. You'll learn how to speak these कहावतें in English. So, are you ready? जैसे को तैसा। फ्रेंड्स, इस मुहावरे को, इस कहावत को हम इंग्लिश में बोलते हैं टिट फॉर टैट, जिसका मतलब है अच्छे के साथ अच्छा होना और बुरे के साथ बुरा होना। ऊंची दुकान फीका पकवान, ये भी आपने बहुत सुना होगा। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट। Great boast, little roast, which means like you're keeping a higher expectation with something, but at the end you are unsatisfied. Means आप किसी चीज से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो बट वो फुलफिल नहीं हुआ, तो उस केस में हम इस कहावत को, इस प्रोवर्ब को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक someone visited to a 5-star hotel to have lunch or dinner, but at the end they are not satisfied with the food, with the services, with anything. So how will they react? They'll say at the end, great roast, little boast. Yes. So what is the English of this proverb? Great boast, little roast. ये एक ऐसी कहावत है जो आपने नाटकों में, सीरियल्स में बहुत सुना होगा। अपना अपना होता है, पराया पराया। यस, इसका इंग्लिश क्या है? इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड इज थिकर देन वाटर, विच मीन्स कि हमारा अपना ही हमें साथ देता है, पराया नहीं। यस, अंत भला तो सब भला, विच इन इंग्लिश इज सेड टू बी all is well that ends well. All is well that ends well. Yes. This is a situation जिधर आप बहुत किसी चीज के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत सफर कर रहे हो, बट at the end you are able to succeed in your thing, whatever you are doing. So how will you say in this situation? You'll say ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। मीन्स आपने स्टार्टिंग में बहुत सेक्रीफाइसेस किए, बहुत स्ट्रगल किया, बट एट द एंड आपने अपने काम को पूरा कर लिया। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इन इंग्लिश इट इज सेड टू बी अ ब्लैक शीप इन्फेक्ट्स द होल फ्लॉक। अ ब्लैक शीप इन्फेक्ट्स द होल फ्लॉक, विच मीन्स एक बुरी संगत पूरे ग्रुप को बिगाड़ देती है। यस, सो वी अवेयर, मेक फ्रेंड्स बट नॉट बैड फ्रेंड्स, मेक गुड फ्रेंड्स। ओके, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इट टेक्स टू टू मेक क्वेरल। इट टेक्स टू टू मेक क्वेरल, विच मीन्स अगर कहीं झगड़ा होता है, कहीं लड़ाई होती है, तो उधर
कभी भी एक जने की गलती नहीं होती, हमेशा दोनों साइड से ही गलतियां होती है, तभी वो झगड़ा होता है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। अ ब्लाइंड मैन is no judge of colors. Friends, this means like when someone is not having any experience about a particular topic, but still he is going to give you all details, all informations about that as if he is so experienced. जैसे कि आपका कोई फ्रेंड कभी यूरोप गया ही नहीं घूमने, बट जब आपने डिस्कस किया वो यूरोप के बारे में कि आप उधर जाना चाहते हो, ट्रिप बुक करना चाहते हो, तो आपको अनाप शनाप सारी बातें बता देता है यूरोप के लिए, बट एट द एंड ही डजंट नो एनीथिंग. सो दिस इज अ केस कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स. आकाश से गिरा खजूर में अटका. इन इंग्लिश इट इज सेड out of the frying pan into the fire. Out of the frying pan into the fire. Which means अब एक मुसीबत से तो निकले ही नहीं कि दूसरी मुसीबत में भी फंस जाते हो. जैसे कि बच्चे बहुत यूज करते हैं, जनरली स्टूडेंट्स बहुत यूज करते हैं. जैसे उनका एक एग्जाम होता नहीं कि दूसरा और सर पे आ जाता है, तो वो बोलते इस सिचुएशन में यूज करते हैं जैसे कि आकाश से गिरा खजूर में अटका. आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर. जिसकी लाठी उसी की भैंस. इसे इंग्लिश में बोलते हैं माइट इज राइट. माइट इज राइट विच मीन्स जिसके पास पावर होता है उसी की चलती है. दिस इज अ वेरी कॉमन प्रोवर्ब. ना मेहनत ना लाभ. इसे इंग्लिश में जनरली लोग यूज करते ही है. नो पेन नो गेन. यस, which means that if you want to achieve something in your life, you will have to work hard. Without working hard, you cannot achieve anything. You cannot succeed in anything. Okay? So how you say? No pain, no gain. Yes. Guys, hope आप सबको ये सारे proverbs समझ आए हो. ये fears, then start using them in your conversations in English to sound more attractive. Okay? And friends, if you are new to my channel, don't forget to subscribe and click the red bell icon out there to get more such interesting videos. Okay? So, I'll be back to you very soon with another interesting session. Till the time, keep watching, keep loving Kista English. See you soon.